चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की चैप्टर जो है उद्देशिका से है। उद्देशिका से यह क्वेश्चन का आज प्रीवियस करते हैं। चलिए प्रस्तावना की बात पहले करते हैं। उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम एवं आत्माप्रीत करते हैं। 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था अपना संविधान। चलिए अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की आज बात करते हैं। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ ही होता है भारत में राज्य का कोई भी पंथ या धर्म नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति जो हुआ था उसी के द्वारा जो है उद्देशिका में सम्मिलित किया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट फिर बात करते हैं इसी में से। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की थी? उद्देशिका संविधान को अभिन्न अंग है। एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। यह स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत पूछा जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी में बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान के प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग। इसके पहले भी चर्चा किए थे। हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से सम्मिलित है, यानी वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट है, इसका बॉक्स का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्स में लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण जो शब्द है संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण शब्द है ना, संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। लोक कल्याण किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, इसी में से की संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको किया गया था। उद्देशिका में संशोधन कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में है। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ से है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। संप्रभुता जो होता है राज्य के मुख्य तत्व होता है। मुख्य तत्व कौन सा होता है राज्य का संप्रभुता जो होता है ये मुख्य तत्व होता है। नेक्स्ट इसी में से अब चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है, इसी में से पंथ निरपेक्ष जो होता है शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या क्या शामिल किया गया था? समाजवादी,
अखंडता और पंथ निरपेक्ष जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था संविधान के प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या शामिल किया गया था? समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में चर्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में से, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका चर्चा करते हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन था इसका? उद्देश्य का जो था राजनीतिक जनपत्री जो होता है, पॉलिटिकल जो होता है होरोस्कोप जो की संज्ञा किसने प्रदान किया गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा। राजनीतिक जनपत्री क्वेश्चन उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की गई थी? उद्देशिका जो था राजनीतिक जनपत्री के.एम. मुंशी ने किया था। के.एम. मुंशी ने किया था, के.एम. मुंशी के द्वारा ही था राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की गई थी उद्देशिका में? के.एम. मुंशी ने किया था। के.एम. मुंशी ने, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट अब इस साइड का बात कर लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जब भी चर्चा होगा 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के कौन सा भाग जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है? संविधान की प्रस्तावना जो है यही है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित कौन करता है? संविधान के प्रस्तावना। चलिए बॉक्स में देख लेते हैं फिर क्या क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 जो था अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है? यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में आप सब रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट इसी में चर्चा करते हैं, रखना है। चलिए इसका बात किए थे। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा, संविधान का आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और इसी में से A.N. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। अनुच्छेद 32 जो होता है संविधान के उपचार का अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है संविधान के उपचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। संविधान के हृदय एवं आत्मा किसको कहते हैं? संविधान के हृदय एवं आत्मा किसको कहते हैं? ये हमेशा याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था इसी को आत्मा कहा जाता है। संविधान के हृदय एवं आत्मा किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है संविधान के हृदय एवं आत्मा किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट इसी में से बात करते हैं। नेक्स्ट है इसी में से प्रस्तावना जो होता है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया था? बेरूबारी संघ मामले में 1960 में। बेरूबारी मामले में 1960 में इसको किया गया था। बेरूबारी संघ मामले में 1960 में क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया था? बेरूबारी 1960। चलिए बॉक्स का देख लेते हैं क्वेश्चन। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये हमेशा याद रखना है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। चलिए इसका देख लेते नीचे का। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एवं हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। मूल आत्मा किसको कहा गया था? न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। चलिए नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलेंगे। ये था वीरभूमि जीके जनरल स्टडी का यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।